स्वागत है आपका खबर भारत 60 रुक करेंगे खबरों की ओर। पटवारी और राजस्व विभाग की कृपा से सरकारी जमीनों में किस तरह कब्जा हो रहे हैं, इसकी बानगी देखना हो तो सतना जिले के बीरसिंहपुर तहसील में देखना होगा, जहां पटवारी अवैध कब्जेदारियों से मोटी रकम लेकर लोगों को जमकर सरकारी बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने दे रहे हैं। यही कारण है कि बीरसिंहपुर सहित आसपास के कई गांवों की महत्वपूर्ण जमीनों पर लोगों का अवैध कब्जा है। ताजा मामला जमुआनी गांव के खड़बड़ी से देखने को मिला है, जहां शिकायतकर्ता मुकेश बनकर की माने तो उसकी शिकायत पर बकायदा सुनवाई करते हुए तहसीलदार बीरसिंहपुर ने अवैध कब्जेदारियों को बेदखल कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और उनके ऊपर 5,000 का जुर्माना भी लगाया था। पटवारी तथा आरआई को पुलिस के साथ जाकर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके तहसीलदार के होनहार पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने न तो अतिक्रमण हटाया और न ही जुर्माना ही वसूल सके, उल्टे अतिक्रमणकारी को जमीन में कब्जा करने के मौके का आदेश दे डाले। हेलो, अरे मैं फोन कर रहा हूँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो? उठा रहा हूँ, पता नहीं क्या उठे नहीं रहा था। अब उसमें लगा रहे थे, बात साफ भी लगता है। हाँ तो उससे लगा रहे थे तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कहे तो उसमें उठ ही नहीं रहा, फोड़े तो क्या करूँ? हाँ क्या बोल रहे थे? ये बोल रहा हूँ कि उसमें काम फिर से चालू होने वाला है। अरे तो अब फिर से तो एक है, वो जाके थाने में FIR करो। अब हम लोग को यहाँ कलेक्ट्रेट में बुलाए हैं तो अब मैं क्या बताऊँ? कलेक्ट्रेट में बुलाए हैं, लेकिन आप कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन आप ये कल बोल रहे थे कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। क्या नहीं है कि हम काम नहीं रुकवा सकते, काम नहीं रुकवा कि आप है? मैं आपको फोन तो नहीं लगा था कि आप आइए। हाँ हाँ, नहीं तो फोन नहीं लगाए थे तो कौन पत्रकार को कौन बोला? मैं कहा, मुझे क्या पता कौन बोला था। अच्छा, हाँ। तुम नहीं बोले तो वहाँ पे तो तुम ही बोले थे, मैसेज किए थे, तभी तो मैं वहाँ गया हूँ। मुझे क्या मालूम कि क्या हो रहा? किसको मैसेज किया था? नहीं, आप ये बताइए कि आप आए थे। हाँ। तो जब मैं पत्रकार को ठीक है बताया, हाँ। तो आप आए, तो जब आपका हक ही नहीं था रोकने का, तो फिर आप कैसे आ गए? हक नहीं है तो मेरा हक है, लेकिन कितना हक है? जितना हक पहुँचने का बस। अब उसके बाद RI का है। जब हमारा कोई कहना नहीं मानता तो RI से संपर्क करो, तहसीलदार के पास जाओ। तो तहसीलदार साहब तो छुट्टी में है। हाँ तो अब जब छुट्टी में तो मैं क्या बताऊँ? दूसरे चार्ज में है ना वो जयद्वारा वाले, उनके पास जाओ। ठीक है, उनके पास जाओ और बेदखली वो आवेदन ले जाके और उनसे कहो कि वो बनवा रहा, जबरदस्ती कर रहा। RI को पकड़ो। RI जब कहेंगे, तहसीलदार कहेंगे तो हम भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एक व्यक्ति का नहीं है बेटा। उसका मात्रा का मेरे को नंबर दे देना। मेरे पास नहीं है उनका नंबर। तो फिर मैं कैसे संपर्क करूं? क्या बताऊं? मेरे को फोन लगाने के लिए नंबर है, उसका नंबर ढूंढ के नहीं दे सकते हो? उसका नंबर मेरे पास नहीं है ना। बेदखली आदेश था, उसमें जो है तो अनावेदकरणों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करा जा रहा है। उसमें पटवारी को बुलाया गया, पटवारी आए और उसमें काम चालू था, फिर भी पटवारी ने पंचनामा बनाया कि उसमें काम नहीं चल रहा है। आपने बात पुलिस को नहीं बताई? पुलिस को बताया था, लेकिन गया था, लेकिन वहाँ से बोला गया कि आप वहाँ जाइए, तहसील जाइए। तहसील को आप नहीं बताए? तहसीलदार को? तहसीलदार साहब छुट्टी में थे, वहाँ नहीं। अभी मकान निर्माण हो रहा है। मकान निर्माण चालू। हेलो, अरे और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़ गए हैं बीरसिंहपुर से। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी सुनील जी। देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है ये ये है कि इस पूरे मामले में 2 साल पहले तहसीलदार बाकायदा आदेश दे देते और बाकायदा सुनवाई होती है। सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे बड़ी चीज यह है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें बाकायदा कब्जा किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जमीनें हैं यहाँ की। कितनी महत्वपूर्ण जमीनें हैं, चाहे खेल का मैदान ले लीजिए, चाहे विद्यालय ले लीजिए, तमाम जमीन पर कब्जा। पूरे तहसील के अंदर देख लिया जाए तो बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जमीनें हैं जिसमें कब्जा है। बहुत सारे जमीनों में बेदखली के आदेश है, लेकिन तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक की कृपा से आदेश तो हो सकते हैं, लेकिन कभी अतिक्रमण नहीं सकते। अब जिस मामले की अपन बात कर रहे हैं, मामला बीरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर जमुआनी पंचायत का है, खड़बड़ी गाँव में। मैं
आपको बताऊं कि हम लोग ने जब उस खबर को पूरी कवरेज करने गए तो उधर क्षेत्र में देखे कई ऐसे गाँव बने हुए पूरे पंचायत के अंतर्गत तालाब बने हुए हैं। तालाब के अंदर जो है तो लोगों ने कब्जा कर लिया है, घर बना लिया। बड़ा विषय है कि पटवारी राजस्व निरीक्षक आखिर कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि अभी पानी वहां भरेगा, तो पानी भरने के बाद उन्हें डूबोगे होगा और जब फिर बाकी उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। जब वो पूर्ण करते लगाएंगे। अगर इसी मामले को देखा जाए, मामले की अपन बात कर रहे हैं, ये मामला जो है तो जमीन पूरी सरकारी होती है और सरकारी होने के बाद इसमें मुकदमा चलता है। मुकेश कुमार बुनकर है, वो मुकेश कुमार बुनकर बाकायदा विधायक चलता है, फाइल चलती है, पूरी प्रक्रिया होती है, दवाएं सबूत उसमें, जबकि कायदे से उसमें शिकायत करते हैं कि कार्रवाई कर देना चाहिए। पटवारी के आवेदन और रिपोर्ट पर पे ही जो है तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बड़ा विवाद है तो उसमें मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के बाद बाकायदा आदेश होता है, बेदखली होती है। जो आवेदक होते हैं राम बुनकर और धानेन्द्र बुनकर वगैरह, इन पर जो है इनको बेदखल किया जाता है। पिछले 2022 में तो तहसीलदार आदेश करते थे और बेदखली के आदेश के बाद पटवारी और राजस्व निरीक्षक जो आ रहे हैं उसको कहा जाता है कि मौके से इसका क्रम हटा जाए, 5,000 रुपए की जुर्माना भी लगा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पटवारी की कृपा से आज तक न तो वो अतिक्रमण आता, न तो उसको जुर्माना दिया गया, बल्कि पटवारी ने उसको रो दे करके साफ साफ बातों से स्पष्ट होता है। पटवारी जो राजेश नाम की बातों से साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। बड़े सत्य की बात है कि उनका ये कहना है कि मेरा कहना ही नहीं मान रहा, मेरे कहने से कुछ मान ही नहीं रहा, ये कुछ करेगा ही नहीं, आप तहसीलदार के पास हो जाइए। अरे पटवारी साहब को डर माननी चाहिए कि जब पटवारी साहब वहां जाते हैं, पटवारी पंचनामा बनाते हैं, पटवारी को पूरा हाथ मिलता है कि वो जाके तो पुलिस बुलाते, तहसीलदार साहब से मामला संज्ञान में लाते, संज्ञात मामले में लाते। और क्या वो इतना बड़ा अतिक्रमणकारी है, इतना बड़ा कब्जाकारी है कि तहसीलदार के आदेश नहीं मानेगा? क्या तहसीलदार के आदेश का पालन नहीं होगा? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि पटवारी खुद कर देते हैं तो तहसीलदार के पास शिकायत करता है और जब तहसीलदार से बातचीत करता है वो तहसीलदार के पास शिकायत करता है, जाता है प्रदेश तहसीलदार छुट्टी में है, इसलिए वो दूसरे तहसीलदार के तहत उसको भेज देते हैं और कहते हैं वहां चले जाओ। तो छुट्टी का फायदा उठा करके पटवारी को पता था कि छुट्टी है, इसलिए उसने बाकायदा मामले को उन्होंने कह दिया और उसको जो है बनाने के लिए मौखिक रूप से आदेश दे दिया। बड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से जो जमीन 19/15 का मामला नहीं है, वो जमीन अगर देखी जाए तो पूरे जमीन में ही कब्जा है, राजस्व की जमीन है। चाहते हैं तो वो महत्वपूर्ण जमीन थी, सड़क के किनारे की जमीन है, तो ये पूरी उस जमीन को अगर कब्जे से बचा सकते थे। दूसरा बड़ा भी सही है कि जो कब्जा कर रहा है उसका पहले से ही मकान गाँव में बना हुआ है, सरकारी जमीन नहीं बना हुआ है, तो दूसरी सरकारी जमीन अवैध रूप से अधिग्रहण क्यों कर रहा है, ये बड़ा विषय है। बिल्कुल सुनील, अगर बात की जाए जिस तरीके से अभी आपने हमें बताया कि कार्रवाई को लेकर पहले ही आदेश दे दिए गए थे, लेकिन एक आदेश जारी होने के बावजूद, बादखल करने के बावजूद भी तहसीलदार के आदेशों की जिस तरीके से अवहेलना हो रही है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हो सकता है कि इस मामले में जिन लोगों ने कब्जा किया उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा हो, क्योंकि बिना संरक्षण के इस तरह की गतिविधियां होना पॉसिबल ही नहीं है। निश्चित तौर पे पटवारी का आयोजन जो वायरल हो रहा है, पटवारी का जो बैठ करता है, जो विकास हो रहा है, होता है। इसे व्यंग्यकार में बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जो अब तक ना हो आपको हो जाए 5,000 पटवारी, तो पटवारियों के बाद नहीं रहेगा। अगर इनको लेन देन कर लिया जाए तो ये कुछ भी करा सकते हैं। एक बड़ी मजेदार और बात है, किसी व्यंग्यात्मक कवि ने कहा समस्या जहाँ समझो पटवारी है वहाँ, तो मतलब पटवारी जहाँ होते हैं वो यही कराते हैं, पुलिस विभाग को भी कई बार परेशान होना पड़ता है। दूसरा बड़ा विषय ये कि कई बार पुलिस विभाग को भी बुला लेते हैं, अतिक्रमण करता जो है होते हैं, कई बार तो छोटे होते हैं, पुलिस अधिकारी बाकी करते हैं, लेकिन उनको अंदर से इतना संरक्षण होता है। बड़ा विषय जो है तहसीलदार के आदेश को पालन न होना और आगे देना, वो बड़ी शर्म की बात है। चलिए, तो यहाँ पर इसे पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि कब्जाधारियों ने आदेश जारी किया गया था, कब्जा खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके कब्जाधारियों ने कब्जा मुक्त नहीं किया और इसके बाद भी अभी तक कब्जा लगातार बना हुआ है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ संरक्षण जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही तहसीलदार के आदेशों की भी साफ तौर पर अवहेलना की जा रही है।
बीरसिंहपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तहसीलदार के आदेशों की साफ तौर पर अवहेलना की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अतिक्रमण को हटाया गया है। तो खबर आपको बता दें, जहां पर पटवारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। तहसीलदार के आदेश की अवहेलना की जा रही है और पटवारी आदेश के बावजूद भी बेच रहे हैं सरकारी जमीन। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवहेलना करते हुए शासकीय जमीन का बंदरबाट किया जा रहा है और बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे साथ मुकेश बुनकर जुड़ गए हैं, शिकायतकर्ता। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। मुकेश जी, अगर बात की जाए शासकीय जमीन की, जिस तरीके से शिकायत आपके द्वारा की गई है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई को लेकर आश्वासन आपको दिया गया है प्रशासन की तरफ से? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस मामले को लेकर आपने कहाँ शिकायत की गई है और जहां आप शिकायत करने के लिए गए थे वहां पर क्या बात सामने आई प्रशासन की तरफ से? मैं सबसे पहले थाने गया जी। थाने में जो है तो ये बताया गया कि ये मामला जो है राजस्व विभाग का हमारे यहाँ पे नहीं है। फिर वहाँ से मुझे रिटर्न कर दिया गया। फिर दूसरे दिन 14 तारीख को मैं यहाँ गया आपके तहसील में। वहाँ एक आवेदन दिया, तहसीलदार साहब छुट्टी में थे। आवेदन दे के रिटर्न हो गया। अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई कि काम चालू है और अब क्या किया जाए, काम बंद करवाइए। तो बोले कि मैं तो छुट्टी में हूँ, आप यह करिए कि जयद्वारा चले जाइए या फिर एसडीएम साहब के पास चले जाइए। एसडीएम साहब ने क्या कहा इस पूरे मामले पर? एसडीएम साहब के पास गया था तो मुलाकात ही नहीं हुई। चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जी। अभी वहीं से मैं रिटर्न जा रहा हूँ जी। चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। शिकायतकर्ता खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये जो मामला है ये सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार शिकायत की जा रही है अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर। आश्वासन के सिवा आज तक शिकायतकर्ता को कुछ नहीं मिला। वहीं इस पूरे मामले पर तहसीलदार और पटवारी से भी हमारी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की, ताकि इस मामले में खुलकर बात सामने आए कि आखिर वजह क्या है इस पूरे भ्रष्टाचार की। लेकिन आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी मुंह छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी अधिकारी के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया, जो कि इस बात का गवाह है कि किस तरह से प्रशासन भी इस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। नरसिंह घोटाले के 2 आरोपियों